विषय हिंदी लोक भारती। यह इस पाठ से, इस क्रमिक किताब से हम कबीर, यह पाठ क्रमांक 3 देख रहे हैं। पाठ क्रमांक 3 कबीर। इस पाठ का 2 हिस्से हमने देखे, तीसरा और आखिरी हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। पाठ नंबर 10 पर देखिए। संत कबीर के बारे में, उनके गुण दोष हम इस पाठ के अंतर्गत देखने जा रहे हैं, और कुछ गुण दोष हमने इनके पहले भी देखे। तो पाठ नंबर 10 पर देखिए, आखिरी 2 पैराग्राफ जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कवि लेखक कह रहे हैं कि यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है कि सिर उतार कर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। तो संत कबीर जी का यहाँ पर यह कहना था कि प्रेम के बारे में वो कहते हैं कि यह किसी खेत में नहीं उपजता। मतलब प्रेम की कोई खेती होती है क्या? नहीं। जैसे हम खेत में ज्वार लगाते हैं, बाजरी लगाते हैं, मक्का लगाते हैं और गन्ना लगाते हैं, तो इसकी खेती होती है, बराबर। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसकी पैदावार बढ़ाते हैं। तो उसी तरह अगर हमें प्रेम बढ़ाना है तो क्या उसकी खेती करनी होती है? नहीं। यह कोई खेती में नहीं उपजता, न किसी बाजार में, हाट मतलब बाजार, न किसी बाजार में वह बिकता है। आपको मिला कहाँ पर प्रेम बिकता हुआ? किसी बाजार में मिला? नहीं मिला। तो हमें यह बताया जा रहा है कि प्रेम किसी खेती में नहीं उपजता, उसकी पैदावार खेती में नहीं होती, और वह जो है, मतलब प्रेम जो है किसी बाजार में बिकता भी नहीं है। फिर भी लेखक कह रहा है कि फिर भी सबके पास यह है, मतलब बराबर ना, सबके पास प्रेम है। तो राजा हो या फिर प्रजा हो, मतलब कितना भी अमीर आदमी क्यों न हो, राजा जैसा, और कितना अमीर छोटा प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, सब प्रजा के अंदर आते हैं, तो सबके पास प्रेम होता है। तो लेखक यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संत कबीर जो है यह ये मानते थे कि प्रेम जो है यह कोई भी कर सकता है। राजा से लेकर के प्रजा तक कोई भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि यह किसी की अकेले की खेती नहीं है, या फिर इसका कोई बाजार भी नहीं होता कि इसकी लेन देन की जाए, इसकी खरीद फरोख्त की जाए, तो इसको खरीदा जाए या फिर इसको बेचा जाए। तो यह कहा कि प्रेम जो है यह कोई चीज नहीं है जिसकी हम मतलब हम उसको बेचें या फिर खरीदें। तो यह उन्होंने कहा कि हर कोई इसको कर सकता है, यह सबके पास होता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि वह शर्त है कि सिर उतार कर धरती पर रख ले। तो कहा कि प्यार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए जो है हमें सर अपना जो है उतार कर धरती पर रखना है। मतलब क्या हमें अपना सर कटवाना है? नहीं, हमें सर क्या करना है? झुकवाना है। मतलब आप झुकेंगे नहीं, आपके अंदर अगर कोई आदर नहीं होगा तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है वह भी आपको आदर नहीं करेगा, वह भी आपके सामने नहीं झुकेगा। तो यह सिर उतार कर धरती पर रख लीजिए, इसका मतलब है कि जमीन पर रहिए और अपने सर को हमेशा नीचा रखिए। और कवि यह भी बताना चाह रहे हैं कि जिसमें साहस नहीं है और जो अखंड प्रेम पर विश्वास नहीं करता है, उसे भगवान कभी नहीं मिलता है। तो लेखक हमें यहाँ पर इस बता रहे हैं कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, हरि को पाना चाहते हो, तो हमें क्या करनी चाहिए? पहले हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके आगे ही भगवान जो है आपको आकर मिलेंगे। तो यह हमने देखा।
अब आगे देखिए, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। तो लेखक कह रहे हैं कि विश्वास ही प्रेम की पूंजी है। विश्वास कब बढ़ेगा, प्रेम कब बढ़ेगा, जब हमारे अंदर विश्वास होगा, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। और जिसके अंदर संकोच है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो यह द्विधा में हमेशा रहेगा और प्रेम पाने में यह बड़ी बाधा आएगी। तो लेखक कह रहे हैं कि हम अगर प्रेम को पाना चाहते हैं तो उस पर विश्वास हमें करना पड़ेगा। तो इसको इन्होंने 4 लाइनों में लिखा है कि प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए, सुए शीस उतारिए, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखा दास। तो इसी 4 लाइनों में हमने ऊपर का जो स्पष्टीकरण दिया, तो यही इस लाइनों के माध्यम से लेखक हमें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि प्रेम जो है कहीं बिकता नहीं, उपजता भी नहीं, और प्रेम किसी बाजार में बिकता भी नहीं। और हर कोई जो है, राजा से लेकर प्रजा तक हर कोई प्रेम पा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ प्रेम पाने के लिए सिर्फ एक ही जिसको कठिनाई कहा जाता है, कि एक ही उसके लिए शर्त जिसको कहा जाता है कि प्रेम पाने के लिए शर्त एक ही है, और वो यह है कि आपका सर जो है आपको जमीन पर रखना है, धरती पर रखना है। तो और फिर भगवान को पाने के लिए, हरि को पाने के लिए हमें किसी बात का संकोच नहीं करना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके आगे ही भगवान जो है आपको मिलेंगे। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास को लेकर वे पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमापदी, कोमल, वज्रापदी, कठोर। तो यह सब पाठ जो है, इस पाठ का अगर हम निचोड़ देखेंगे तो कुछ ही लाइनों में इसका पूरा सारांश दिया गया है। कुछ ही दो ही लाइनों में इन्होंने पूरे संत कबीर जी की जो श्रेष्ठत्व, इनकी जो महानता है, यह महानता एक ही लाइन में यहाँ पर हमें बता दी गई है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि युगावतारी शक्ति और विश्वास को लेकर वे पैदा हुए थे, मतलब उनमें काफी सारा विश्वास था। और युग पुरुष जो है, जिन्हें कहा जाता है, युग प्रवर्तक जिसको कहा जाता है, उस तरह के वे व्यक्तिमत्व था उनका। तो लेखक यहाँ पर उनके व्यक्तिमत्व के बारे में यहाँ पर एक ही लाइन में कह रहे हैं कि सिर से पाँव तक वह क्या थे, मस्त मौला थे। किसी मस्त मौला आदमी क्या होता है कि किसी बात की फिक्र जो है उन्हें नहीं होती थी, यह कहलाता है मस्त मौला। और उन्हें उसी का यह समानार्थी शब्द है कि बेपरवाह, किसी बात की फिक्र, किसी बात की चिंता कभी उन्हें नहीं रहते थे। और दृढ़ विश्वास भी उनके पास था, उग्र विचार भी उनके पास थे। और कहा गया है यहाँ पर कि कुसुमापदी कोमल, कि कुसुम मतलब फूल, कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल। तो फूल के जैसे नाजुक उनके विचार थे, और वज्रापदी कठोर, और कठोरता भी उनमें काफ़ी सारी भरी हुई थी। तो ये हमने देखा संत कबीर के बारे में, जो कि जो पाठ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने लिखा। यह थोड़ा बड़ा पाठ था, इसके लिए हमें काफ़ी सारा वक्त जो है इसको समझने में लगा। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस पे जो स्वाध्याय दिया गया है, फिर वह लेखनिक होगा, संभाषणीय होगा, मौलिक सृजन पाठ के आंगन में, और
ग्रामर जो व्याकरण इस पर दिया गया है, इस पर हम अगले इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस पाठ को आप 1-2 बार पढ़िए, समझने की कोशिश करें और जो नए शब्द है उसको लिखिए और उसके अर्थ मालूम करके पाठ को अपने आप अर्थ लगाने की कोशिश करें। दूसरी यह सूचना हम देना चाहते हैं कि ब्रिज कोर्स के बारे में, सेतु कोर्स के बारे में, कि जो बच्चे 8वीं से 9वीं में आए, 9वीं से 10वीं में गए हैं और 10वीं पास हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चा 8वीं पास होकर 9वीं में आया है, जो 9वीं में पास होकर के 10वीं में आया है, उसको 9वीं का कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि पिछले हमने देखा कि पिछले मार्च से अब तक जो है लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें बंद हैं, तो ऑनलाइन ही टीचिंग शुरू है। तो इसके बीच आपको कितना समझ आया, ऑनलाइन टीचिंग आपको कितना समझ आया, इस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर कुछ परीक्षाएं दी जाएगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा उसका अभ्यास भी करें और जो प्रश्न पत्रिका दिए गए हैं उसको छुड़ाइए, पढ़िए और उसको छुड़ाने की कोशिश करें। तो यह सूचना थी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।